ओम शांति। जैसा कि हम सभी अभी सब बाबा की याद में बैठे थे और एक बहुत सुंदर अनुभूति कर रहे थे। अभी कुछ ही समय में हमारे बीच में आदरणीय गीता दीदी आ गए। मोनिका, आदरणीय गीता दीदी हमारे बीच में पहुंचेंगे, तो उससे पहले मैं उनका थोड़ा सा प्रोफाइल आप सभी को बताना चाहूंगी ताकि हम अपना समय बचा सकें। बाबा के यज्ञ में बहुत ऐसे वरिष्ठ भाई बहन हैं जिन्होंने फाउंडेशन को लगाया है, और उसके बाद बहुत से ऐसे भाई बहन निकले जिन्होंने परिवार में रह करके इस ज्ञान को आगे बढ़ाया है। जैसे एक फैमिली में होता है, पहले पेरेंट्स होते हैं, फिर वो ग्रैंड पेरेंट्स बन जाते हैं, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो पूरे परिवार को चलाती है। तो इसी प्रकार से हमारे आदरणीय गीता दीदी भी एक बहुत वरिष्ठ भाई बहनों में से एक रहे। मैं देख रही हूँ आदरणीय दीदी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हम सभी हाथ हिला करके दीदी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दीदी हमारी आवाज को सुन रहे हैं। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें बहुत खुशी है आज आपको अपने बीच में पाकर। हम बहुत समय से सोच रहे थे कि आपकी क्लास रखें, और आपने हमें एक बहुत अच्छे शुभ दिन पर ये समय दिया है। तो दीदी के विषय में मैं कुछ एक बातें आप सभी को बताना चाहूंगी कि दीदी बहुत ही, हम लोग दीदी के साथ छोटेपन से जुड़े हुए थे। जब हम लोग स्कूलिंग कर रहे थे तो छोटी सिस्टर जो सुदेश थी वो साउथ एक्स पढ़ने जाया करती थी, और हम लोग भी दीदी के यहाँ पर, क्योंकि साउथ एक्स का सेंटर शुरू में एक बहुत विशेष सेंटर माना जाता था, तो बहुत वहाँ पर प्रोग्राम्स हुआ करते थे, हमारा आना जाना हुआ करता था और हमें सेवाओं का बहुत मौका मिलता था। और हम देखते थे कि दीदी बहुत प्यार से हमें सींचती थी, क्योंकि इनका माँ का भी रूप रहा है। ये एक इनकी बहुत बड़ी खासियत है, क्योंकि पूरे परिवार सहित ये ज्ञान में चले थे, और परिवार भी कोई एक साधारण फैमिली नहीं थी, बहुत जीनियस फैमिली थी। और गोपाल दादा जो थे एक बहुत अच्छी पोस्ट पर कार्य करते थे, और शायद आप में से कुछ एक ने नाम सुना हो हमारी प्रिय शांति बहन जी का, जो एक बहुत वरिष्ठ शिक्षिका रही, और अभी उन्होंने किसी कारण से अपना शरीर छोड़ा। लेकिन अभी साउथ एक्स का सेंटर सिरी फोर्ट में 10 साल पहले शिफ्ट हो गया था, और वहां से ही दीदी अपनी सेवाएं दे रही हैं। केवल वही लोकलाइज नहीं है, लेकिन दीदी की जो सर्विसेज हैं वो ग्लोबल सर्विसेज हैं, क्योंकि दीदी की जो विशेषता हम लोगों ने उनके नजदीक रह करके देखी कि वो बहुत ही सहज स्वभाव वाली, बहुत सरल स्वभाव वाली है। और इस कारण से मैंने देखा कि आपकी एकाग्रता बहुत ज्यादा है। जो ओम शांति रिट्रीट सेंटर है वहां पर एक बार हम लोग बैठे हुए थे, और कुछ एक लोग आपके पास आए, और आप मधुबन से तब लौटी थी। तो आपने, मैंने देखा कि बहुत सी बातें उन भाई बहनों को मधुबन की क्लासेस की आपने सुना दी, क्योंकि आप कोई नोट्स तो लेते नहीं है, पूरी वाणी याद हो जाना ये मायना रखता है। और आप सभी इनके चेहरे को देखकर आप समझ सकते हैं अभी वर्तमान समय आप 93 के करीब है। दीदी ऐसा ही है ना? और इस उम्र के अंदर भी आप बहुत ही जागरूक हैं, ये बात देखने में नजर आती है। और आपके एक ही सदस्य नहीं, परिवार के बहुत सारे सदस्य जो है वो ज्ञान में चले हैं। जैसे हमारी मोहिनी बहनें न्यूयॉर्क में पूरे यूएसए की सर्विसेज को देखते हैं, जो एक बहुत ही कैपेबल योग्य शिक्षिका हैं, तो वो भी आपके ही परिवार से हैं, ट्रांस मैसेंजर हैं। और हमारी आदरणीय गीता दीदी भी स्वयं ट्रांस मैसेंजर हैं। और अपना जो ओम शांति रिट्रीट सेंटर जो दिल्ली में नॉर्दर्न जोन का सबसे बड़ा रिट्रीट सेंटर है, वहाँ की भी आप वन ऑफ द डायरेक्टर हैं। बहुत से सेंटर्स को आप देखती हैं, बहुत जगहों पे आपने अपनी सेवाएं दी हैं, और किस तरह से परिवार वालों को ज्ञान में चलना चाहिए उनके लिए आप एक रोल मॉडल हैं, और बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। तो अभी मैं दीदी से ही कहूंगी कि अपने ही मुखारविंद से हम सबको ये बातें सुनाएंगे। अब सभी पालम निवासी भाई बहनों से मिलन हुआ है बहुत समय के बाद। आजकल तो हम सबका मिलन जो है वो भी बाबा ने ऑनलाइन पे कर दिया है। वैसे तो हम आपस में एक दूसरे के सन्मुख मिलते थे, मिलन मिलन हम मनाते थे। अब तो हमारा मिलन का भी अनोखा बाबा ने एक तरीका बनाया है। फिर भी कहेंगे
कि मिलन तो है ही, क्योंकि जब हम एक बाप के बच्चे हैं, एक टीचर के हम स्टूडेंट है, तो अगर हम देखें तो भली शारीरिक रूप से हम नहीं मिलते हैं, लेकिन आत्मा के रूप से तो हम एक दूसरे के समीप हैं, क्योंकि हैं ही सब शिव बाबा के बच्चे। जब भाई बहन हो गए या भाई भाई हो गए, तो ये मिलना तो हमारा शुरू से लेके है भी, अभी भी है और होगा। बाकी तो रूप बदलते रहते हैं, दुनिया बदल रही है, तो दुनिया के जो रंग रूप है वो भी बदल रहे हैं, और दुनिया की जैसे जैसे सिस्टम बदलती है तो हम उनके साथ भी चेंज होते हैं। लेकिन फिर भी जो बाबा का कार्य है, जो चल रहा है, जैसे चलता था वैसे ही चल रहा है। बाबा के कार्य में चाहे कोई कितना भी विघन डाले, लेकिन वो विघन कभी पर नहीं सकता। ईश्वर का काम अनादि है, अविनाशी है, और वो संपन्न होना ही है, वो तो हम सभी देख रहे हैं। तो बाबा के कार्य में हम सब मददगार बच्चे हैं, और बाबा के साथ साथ हम भी वही कार्य कर रहे हैं जो बाबा कर रहे हैं। बाकी है कि हमने अपने जीवन में बाबा के संग रह के क्या पाया, क्या अनुभव किया, वो मैं आप सभी को सुना रही हूँ। क्योंकि बाबा के साथ रहकर हमने काफी वर्ष बिताए। मैं 59 में ज्ञान में आई, और बाबा अव्यक्त हुए हैं 69 में। तो 10 वर्ष के अंदर अंदर मैं बाबा के संग में बहुत समय तो नहीं रह पाई, लेकिन कभी कभी हफ्ते में, हफ्ता, एक हफ्ता, 15 दिन कभी हम मधुबन जाते थे और बाबा से मिलते थे। तो सबसे पहली मिलन में बाबा से मैंने क्या अनुभव किया, जैसे ही मैं समझती हूँ कि शुरू शुरू में तो बाबा के पास जल्दी जल्दी नहीं जाना होता था, क्योंकि बंधन थे। लेकिन 1.5 वर्ष के बाद, 1.5 वर्ष में ज्ञान में चली, उसके बाद मैं बाबा के पास मधुबन गई। तो पहली मुलाकात में ही बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? तो आप सभी को भी शायद पता हो कि मेरा नाम जो लौकिक नाम था वो माया था। तो जो नाम था वही बाबा को सुनाया। तो जैसे ही बाबा को ये नाम सुनाया तो बाबा ने कहा कि बच्ची ये नाम ठीक नहीं है। तो बाबा ने 1 सेकंड में मेरा नाम चेंज करके कहा कि अब तुम्हारा नाम गीता है, सच्ची गीता है, तुमको सच्चा गीता का ज्ञान सुनाना है। तो मेरा नाम बाबा ने चेंज कर दिया। और सच पूछो, वो नाम ऐसे बाबा ने चेंज किया जो आज दिन तक किसी को भी मेरे नाम का पता नहीं कि वो मेरा नाम क्या था। तो बाबा ने कहा कि अब तुमको गीता का ज्ञान सुनाना है। अब आप देखिए कि मैं तो गृहस्थी लाइफ में रहती थी। अब गृहस्थी जीवन में न आत्मा का पता, न परमात्मा का पता, न योग ज्ञान का पता। अब बाबा ने कहा तुमको ज्ञान सुनाना है, तो मैंने देखा कि बाबा का जो ये मुझे नाम मिला वो एक वरदान के रूप में मिला। उस समय तो पता नहीं चला कि वरदान है, लेकिन बाद में मैंने ये फील किया कि जैसे बाबा ने मेरे बुद्धि का ताला खोल दिया। और उस बुद्धि का ताला खोलने से ज्ञान भी जब मैं सुनती थी तो पहले तो समझ में ही नहीं आता था, और बाद में जैसे जैसे मैं ज्ञान में चली तो ज्ञान भी समझ में आया, और फिर ये भी बुद्धि में आया कि कैसे दूसरों को समझाना है। तो बाबा के संग रह के पहला वरदान पाया नाम का। दूसरा बाबा ने वरदान दिया कि बच्चे घर गृहस्थ में रह करके तुमको कमल पुष्प समान बन के रहना है। तो मैंने कहा बाबा ये तो बड़ा मुश्किल है, ये कैसे होगा, रहे भी गृहस्थी में और रहे भी कमल के पुष्प समान। तो बाबा ने कहा नहीं, कि तुमको रहना घर में है, घर नहीं छोड़ना है, हमको कोई घर छोड़ के बाहर नहीं जाना है, तुमको रह के ही करना है। फिर बाबा ने सिखाया, ये भी बाबा ने सिखाया मुझे कि कैसे घर गृहस्थ में रहो, परंतु पवित्र बन के रहना है, कमल के पुष्प समान बन के रहना है। रहना लौकिक में है, लेकिन बाबा ने कहा अब लौकिक से तुमको अलौकिक बनना है। क्योंकि जब बाबा के बच्चे बने तो हमारा ये नया जन्म कहो, हीरे जैसा जन्म कहो, या अलौकिक जन्म हो गया। तो उस प्रकार से मैंने लौकिक में रह के कैसे पुरुषार्थ किया।
तो शुरू शुरू में जब मेरे को बंधन बहुत थे, क्लास में जाने नहीं देते थे, कहते नहीं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नहीं जाना है, और कहीं भी जाओ लेकिन क्लास के बगैर तो मुझे लगता था कि प्राप्ति नहीं हो रही है, कोई शक्ति नहीं मिल रही है। तो छिप छिप के जैसे क्लास में जाते थे, थोड़ा झूठ बोल के भी जाते थे। लेकिन धीरे धीरे बाबा के मैंने पूछा, बाबा बंधन बहुत है, कैसे बंधन काटूं? तो बाबा ने मुझे सिखाया कि बच्ची, जितना जितना तुम योग लगाती जाएगी तुम्हारे बंधन कटते जाएंगे। और तुम ये अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, और हर एक वो जो भी तुम्हारे घर में है, जो भी तुम्हारे मित्र संबंधी है, उनको ये समझो ये आत्मा है। फिर मैंने कहा ठीक है बाबा। तो बाबा की इस आज्ञा का मैंने पालन किया, और हर एक वो जो भी हमारे घर में मेंबर्स थे, उनको मैंने 6 मास तक ये अभ्यास किया कि मैं भी आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, चाहे बेटा है, चाहे बेटी है, चाहे पति है। तो उस दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से देखने से जो लौकिकपना होता है, जैसे लौकिकपन में क्या होता है, देह का भान, और जब लौकिक से अलौकिक दृष्टि बन गई तो हमारा जो देह भान मिटता गया, और हमारे अंदर आत्मिक स्मृति आती गई। और उस 6 मास के अभ्यास में मेरी दृष्टि में लौकिक से अलौकिकपना आता गया। और धीरे धीरे मैंने देखा कि उस योग के आधार से, जो बाबा ने कहा था तुम्हारे बंधन कटेंगे, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल था, यानी मैंने सोचा ये कभी हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से 6 मास का अभ्यास किया। उसके बाद थोड़े हमारे जो बंधन थे कटे लौकिक जीवन में। तो जब मैं ज्ञान में चली हूँ तो हमारे जो लौकिक पति थे वो भी मेरे साथ ही ज्ञान में चले। हमारी एक छोटी सी बच्ची थी, वो भी उसी ज्ञान में चली। तो मुझे कोई लौकिक रीति के परिवार की तरफ से कोई बंधन नहीं था, लेकिन घर वालों की तरफ से बहुत बंधन पड़े। फिर धीरे धीरे उन बंधनों से छूटे, और फिर बाबा के पास, बाबा के पूरे ज्ञान में लगे। और फिर तो हम कहेंगे कि जैसे बाबा के ज्ञान में आने से रोजाना क्लास करना, रोजाना योग करना, और किस प्रकार से लोगों को समझाना, ये सब धीरे धीरे आता गया। क्योंकि बाबा ने हमको सिखाया कि बच्चे, अपने को तुम ये नहीं समझो मैं गृहस्थी हूँ। कहा गृहस्थी समझती है तो तुम्हारे में शक्ति नहीं आएगी। तो मैंने कहा बाबा क्या करूं? बाबा ने कहा नहीं, गृहस्थी समझेंगी तो चिंता लगेगी, गृहस्थी से बोझ होगा, गृहस्थी समझने से तुमको लगेगा कि हो नहीं सकता। बाबा ने कहा कि अपने को ट्रस्टी बनाओ। तुम मन के भी ट्रस्टी, तन के भी ट्रस्टी, तुम धन के भी ट्रस्टी, हर चीज के तुम ट्रस्टी हो। तो कहा गृहस्थी समझती है तो कहती है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा मेरा करती है। परंतु जब ट्रस्टी समझेंगी तो बाबा ने कहा जो गृहस्थी से ट्रस्टी बनना है तो मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। बाबा सब कुछ तेरा, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, ये बच्चे भी तेरे। तो बाबा ने कहा जब ट्रस्टी समझेंगी। तो मैंने इसका अभ्यास किया। इस अभ्यास से क्या हुआ, धीरे धीरे जो मेरे बुद्धि पे बोझ होता था, या चिंता होती थी, या कभी कभी मैं समझती थी ये बड़ा मुश्किल है, तो उससे मैं हल्की हो गई। गृहस्थी समझने से भारी रहती थी, और जब ट्रस्टी समझने लगी, प्रैक्टिकली मैंने इसका बहुत दिन से अभ्यास किया, तो मैं लाइट हो गई। और लाइट होने से क्या हुआ, मेरे को पुरुषार्थ बड़ा इजी लगा, मुश्किल नहीं लगा। और फिर मैं रहती घर में ही थी, लौकिक घर में रहते, सब कार्य करते, सारा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी संभालते हुए, सब कुछ करते हुए, उसी घर में रह के योग और ज्ञान, इसके लिए मैंने शुरू से ही अपना नियम बनाया था कि जैसे हमारी क्लास होती है टाइम पर, उसी टाइम पर ज्ञान भी सुनना, ज्ञान सुनाना, और योग करना, वही टाइम, उसे 1 मिनट भी इधर से उधर नहीं। ये शुरू से लेके मैंने अपना नियम बनाया था कि जैसे हम हर काम अपने टाइम पर करते हैं, तो इसको भी मुझे टाइम पर करना है। तो रह के घर गृहस्थ में रह के अपना जो है, हम, मैं और हमारे जो लौकिक पति थे,
हम सब उठ के सवेरे सवेरे नहा धो के पहले सबसे पहले हम बाबा को योग करना, मुरली सुनना। अब मुरली कौन सुनाए? बाबा ने कहा बच्ची तुमको ही मुरली सुनानी है। अब मुरली सुनानी तो आती नहीं थी। बाबा को मैंने कहा बाबा कैसे सुनाऊं? क्या बच्ची तुम सुनाएगी तो मैं मदद करूंगा ना, तुम सुनाना शुरू करो। फिर धीरे धीरे उसका अभ्यास किया। और मुरली जब सुनाती थी तो कभी ऐसे सबके सामने बोलना, ये तो हमने गृहस्थी लाइफ में कभी किया ही नहीं, तो डर लगता था, लज्जा आती थी, मैं कैसे सुनाऊं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम शिव शक्ति अपने को समझो, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। फिर मैंने इसका अभ्यास किया। फिर शिव शक्ति जैसे जैसे मैं अपने को समझने लगी तो वो शक्ति जैसे मेरे में आती गई। फिर उस सुनाने से मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, खुशी होती थी, शक्ति भी मिलती थी। और बाबा की बहुत मदद मुझे शुरू से लेके जब से मैं बाबा की बच्ची बनी, हिम्मत मेरी, मदद बाबा की। बाबा कहता था बच्चे हिम्मत नहीं हारो, तो हिम्मत रखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो प्रैक्टिकली में उसका जीवन में अनुभव किया। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची तुम घर में रहती है, लौकिक में रह के अब अलौकिक वृत्ति, अलौकिक दृष्टि, अलौकिक तुम्हारी बोल चाल सब बदलना चाहिए। बाबा ने कहा अलौकिक जीवन है तो लौकिक बना कोई तुम्हारे में नहीं होना चाहिए। जैसे लौकिक में दृष्टि देह की रहती है, अलौकिक में हम आत्मिक दृष्टि रहती है। तो कहा बाबा को भी मैं देखती थी कि बाबा कैसे सभी बच्चों को दृष्टि देके कैसे बाबा एकदम अलौकिक बना देता था। तो मैंने भी अपनी दृष्टि को, वृत्ति को, बोल को, चाल को, हमारा हर चीज बदल गई, खाना पीना जो भी था। तो उससे क्या हुआ, जब बाबा ने मुझे ये समझाया तो मैंने भी इसका अभ्यास किया। फिर अब लौकिक में रहते हुए हर एक को आत्मा समझना, देह दृष्टि से नहीं देख रहा, ये मेरी बच्ची है, ये मेरा पति है, ये मेरी सास है, ये मेरे ससुर है। जो हमारी दृष्टि लौकिक जाती थी तो लौकिक जाने से क्या होता है, देह अभिमान आता था और डर भी लगता था। लेकिन जब अलौकिक दृष्टि में आती गई इसका अभ्यास किया तो मैंने देखा कि निर्भय भी हो गई, निश्चिंत भी हो गई और लाइट भी हो गई। तो इन अनुभवों के आधार से मेरे लाइफ में निश्चय भी बढ़ता गया, बाबा के साथ प्यार भी बढ़ता गया। क्योंकि इस ज्ञान मार्ग में चलने के लिए सबसे पहले चाहिए निश्चय। क्योंकि पहले तो हमको निश्चय नहीं था कि शिव बाबा हमारा बाप है, मैं आत्मा हूँ, यही निश्चय नहीं था। जब अपना ही पता नहीं तो बाबा के ऊपर कैसे याद करें। फिर धीरे धीरे हम लौकिक में रह के अलौकिक बने। फिर जब अलौकिक बनते गए तो इस प्रकार से बोल चाल, खान पान, रहना सब में परिवर्तन आता गया। और सभी घर वालों को भी, खुद को, हमारी जीवन को देके जब हैरानी लगती थी कि ये सब चेंज कैसे हो गए। बोलते कुछ नहीं थे, लेकिन बस ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नहीं जाना है, क्योंकि लोगों को ये जो वहम बैठा होता था कि ब्रह्मा कुमारी के पास जो भी जाता है वो घर बार छोड़ के भाग जाएंगे। तो उनको यही डर था कि ये भी एक ना एक दिन ये यहाँ से चले जाएंगे। तो मैंने कहा, हम लोगों ने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, परंतु हुआ सचमुच में ऐसे ही कि जिस समय ये ज्ञान और योग का हमारे अंदर पावर आता गया, बाबा ने जो जो युक्तियां बताई मैं करती चली गई, तो सचमुच में एक दिन ऐसा ही ख्याल आया कि अगर ये बंधन छूट जाए तो बाबा की सेवा में लग जाना चाहिए। उसके बाद कुछ ऐसी बात आई जिसके कारण हमको घर से जाना पड़ा। कुछ हमारा क्वार्टर का मामला था, उसके कारण हमको, यानी बाई चांस अचानक ही हमारा प्रोग्राम बना। उसके बाद हम लोग जब घर से निकले हैं तो सचमुच में आप बेतोगे, घर से ऐसे निकले जैसे सन्यासी घर से निकलते हैं। कोई हमारा प्लान नहीं, कोई हमने प्रोग्राम नहीं बनाया, और हम जैसे आ गए इधर। हमारा वहां पर सरोजनी नगर में क्वार्टर था, वहां गीता पाठशाला थी, और मोहिनी बहन की तो आप सभी जानते हो, मोहिनी बहन वहां रहती थी, और हम भी वहां ही चले गए।
वहां तो घर में क्लास होती थी, योग होता था, सारा दिन ज्ञान योग की बातें और कोई बातें नहीं। तो इस प्रकार से वहां रह के मोहिनी बहन के साथ रह के मैंने सेवा करना सीखी, और मोहिनी बहन ने मुझे सिखाया कि सर्विस कैसे करनी चाहिए, मनन चिंतन कैसे करना चाहिए। क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, मैं तो अनजान थी। क्योंकि आपको पता है कि जो गृहस्थी माताएं होती है तो सारा दिन घर में ही फंसी रहती है, नहीं यहाँ भी माताओं को पता है इस चीज का। लेकिन जब मैं वहां से वहां पर आ गई तो मेरी जीवन में काफी परिवर्तन हुआ। और फिर धीरे धीरे क्लास कराना, योग करना तो पहले आता ही नहीं था, लगता ही नहीं था। क्योंकि बाबा कहता है ना, बच्चे ज्ञान के बगैर तो योग नहीं लगेगा। फिर दूसरी बात ये हुई कि जैसे ज्ञान में चले तो फिर ईश्वरी मर्यादाएं क्या है, नियम क्या है, ये हमको बताया गया। और उन नियमों में जो सबसे पहली बात बताई, पवित्रता की, कि जब तक पवित्र नहीं बनेंगे तो योगी नहीं बन सकते। पवित्र नहीं बनेंगे तो ज्ञान की धारणा बुद्धि में हो नहीं सकती। जैसे बाबा कई बार मिसाल देता है ना कि शेरनी का दूध जो है वो सोने के बर्तन में रहता है। तो ये बातें हम मुरली में तो मैं सुनती थी, परंतु इसको समझ नहीं पाती थी कि क्या होता है। फिर बाबा ने सुनाया कि तुम बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जब तक पवित्र नहीं है तो योगी कोई नहीं बन सकता, और बिना पवित्रता के ज्ञान बुद्धि में तुम्हारे ठहरेगा ही नहीं, धारणा भी नहीं होगी। फिर मैंने पवित्रता की धारणा की, और उस धारणा करने में मुझे कोई मुश्किल नहीं आई। सहज ही सहज वो मेरी धारणा भी हो गई। और फिर खान पान की परहेज, आपको पता है कि घर के अंदर प्याज लहसुन ये तो चलता ही है, बाकी तो कोई ऐसी चीज नहीं खाते थे। फिर घर के अंदर ये प्याज लहसुन की भी बात जब चली, फिर धीरे धीरे उसको भी छोड़ा। बाजार का खाना नहीं खाना चाहिए मुझे। बाजार की चीजें शुरू में तो अज्ञान काल में होता ही है, और ये जो चटपटी चीजें खाने का शौक होता था। लेकिन जब बाबा का माँ बाबा की बनी तो बाबा ने जब ये भी बात कही कि बच्चे नहीं, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। ये बात जब मेरे बुद्धि में समझ में आई और उसका मैंने प्रैक्टिकली मिसाल देखा कि जैसा मन खाते थे सचमुच में वैसा ही मन पर असर होता था। जैसे समझो किसी आलिस वाले आदमी का आपने खाना खाया, आपने अगर वो आलिसी के खाने को खाया, अब खाया तो खाना ही, लेकिन उसका इतना प्रभाव मन पर पड़ता है कि आप में भी आलिस आने लगा। तो इस प्रकार से कई ऐसे मैंने जीवन में प्रैक्टिकली अनुभव किए जिससे मेरी धारणा सहज हो गई। फिर बाबा ने कहा, बच्ची जैसा संग वैसा रंग। क्योंकि जैसे संग में हम रहते हैं, जैसी सारा दिन बातें सुनेंगे देखेंगे तो उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। फिर बाबा ने हमको कहा कि बच्ची नहीं, सत्संग, अच्छे आदमियों का संग करो। कोई भी इधर उधर की बातें, वायात बातें, फालतू बातें, गिला नेकी की बातें जो हमको गृहस्थी में पहले तो इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट लेते थे, फिर धीरे धीरे उसकी भी मेरे में धीरे धीरे चेंज आई। और संग का जो हमको ब्राह्मणों का संग मिला, उस ब्राह्मणों के संग से मेरा रंग बदलता गया। क्योंकि जब हम रहते थे सभी, गीता पाठशाला थी हमारी, उसमें रहते थे, सभी ब्राह्मण थे, और ब्राह्मणों का ही मिलना जुलना, आपस में बैठना, गीत ज्ञान सुनना, तो उससे हमारे जीवन में देखे मन पर जो प्रभाव पड़ा, तो अन्न भी शुद्ध हो गया और प्रैक्टिकली संग भी शुद्ध हो गया। उसके लिए कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन संग जरूर चाहिए। इस ज्ञान मार्ग में जैसे संग में हम रहेंगे वैसा रंग जरूर चढ़ेगा, और उसी रंग चढ़ते चढ़ते, इसी रंग में रंगते रंगते बाबा ने मुझे आगे बढ़ाया। फिर बाबा ने सर्विस करना सिखाई। बाबा अब ये जीवन, बाबा ने कहा, बच्ची ये जो जीवन है अब इसको तुमको अपनी बाबा की सेवा में लगाना है। अब सेवा करनी भी आती नहीं थी, किसी से बात करना, किसी को कैसे समझाना है, किसी से कैसे योग कराना है, कुछ भी मालूम नहीं था।
फिर बाबा ने कहा नहीं बच्ची, आप इसका अभ्यास करो। फिर मोहिनी बहन ने मुझे सिखाया कि कैसे किसी को समझाना चाहिए, योग कैसे करना चाहिए, कैसे को कराना चाहिए। तो ये सब बातें मैंने बाबा से सीखी। और बाबा ने जैसे कदम कदम में मेरी इतनी मदद की। जब भी कोई मुश्किल आती थी तो मैं बाबा को फोन करती थी, बाबा को लिखती थी कि बाबा ये तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, मुश्किल कुछ भी नहीं है, देखो इसका नाम ही है सहज योग सहज ज्ञान। तो बाबा ने कहा सहज, बाबा ने कहा कैसे होगा? बाबा ने कहा एक तो निश्चय रखो, दूसरा बाबा ने कहा कि प्रीत बुद्धि बनो। अगर लगन हमको है किसी भी चीज की, तो लगन जहाँ इंसान की होती है वहां इंसान उसी में मगन हो ही जाता है। फिर बाबा ने मुझे निश्चय के लिए बोला कि अगर तुमको निश्चय है तो तुम्हारी विजयंती होगी, जरूर तुम्हारी जय होगी। लेकिन अगर तुम निश्चय नहीं रखेंगी, मैंने कहा कौन सा निश्चय बाबा? कहा एक तो अपने ऊपर निश्चय रखो कि मैं आत्मा, और दूसरा ये निश्चय करो मैं शिव बाबा की बच्ची हूँ, शिव बाबा पर निश्चय। तीसरा कौन सा निश्चय? कहा कि जो तुम ज्ञान सुनती है, इस ज्ञान पर तुम्हारा पूरा निश्चय होना चाहिए, जिसमें ड्रामा का ज्ञान है, सृष्टि चक्कर का ज्ञान है, जो भी ज्ञान है। और चौथा कहा कि ये तुम्हारा जो परिवार है, अलौकिक परिवार है, ईश्वरी परिवार है, ये तुम्हारा परिवार है। तो चारों बातों का निश्चय तुम्हारे में होना जरूरी है। अगर एक भी निश्चय की तुम्हारे में कमी होगी तो बाबा ने कहा तुम्हारी विजय नहीं होगी। मैंने कहा बाबा ठीक है, बाप में तो निश्चय रख लूं, लेकिन मुझे अपने ऊपर निश्चय नहीं है। तो बाबा ने कहा क्यों नहीं है निश्चय? मैंने कहा कैसे बढ़ाऊं बाबा? तो बाबा ने कहा कि उसके लिए आत्मा अभ्यासी बन जाओ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा अभिमानी बन जाओ। जितना जितना आप आत्मा निश्चय करती जाएंगी तो तुम्हारा अपने ऊपर निश्चय होगा। क्यों? जब अपने को देह समझती है तो देह ही निश्चय करेगी ना। फिर मैंने धीरे धीरे इसका अभ्यास किया, तो मैंने देखा कि जितना जितना मैं अपने को आत्मा समझने लगी, आत्मा निश्चय करने लगी, फिर हमने निश्चय को धीरे धीरे पक्का किया। और निश्चय जितना मैंने रखा बाबा के ऊपर, अपने ऊपर, ज्ञान के ऊपर और परिवार के ऊपर, चारों पर मेरा निश्चय बढ़ता गया। और निश्चय का आधार क्या हुआ? निश्चय का आधार हुआ अनुभव। निश्चय का आधार क्या हुआ? प्राप्ति। जितनी मुझे प्राप्ति होती गई, अनुभव होता गया, उतना मेरा निश्चय ऑटोमेटिकली बढ़ता गया। और उस निश्चय के आधार से जब मैं किसी को ज्ञान सुनाती थी, उसको भी निश्चय हो जाता था। तो इस प्रकार से एक तो निश्चय बुद्धि बच्चा बनना है, दूसरा प्रीत बुद्धि। जब हम कहते हैं हमारा परमात्मा के साथ संबंध है, तो दुनिया में भी देखो किसी के साथ जब संबंध होता है तो प्यार होता है ना। अगर हमारा बाबा के साथ प्यार है, संबंध है, बाप है, टीचर है, गुरु है, कहते तो यही कहने में क्या कहते हैं, हमारे सर्व संबंध बाबा के साथ है। अगर सर्व संबंध है तो सर्व स्नेही भी तो बनना चाहिए। अभी भी आप सबसे मैं पूछूंगी कि आप सबको बाबा से स्नेह है? तो लोग कहते हैं बहन जी बहुत स्नेह है, बहुत स्नेह है, परंतु मेरा योग नहीं लगता। अब बताओ किसी के साथ अगर किसी का स्नेह हो और वो कहे मेरा योग नहीं लगता, कौन मानेगा? तो जब हमारा बाबा के साथ स्नेह हो गया, स्नेह कहाँ होता है? जहाँ संबंध होता है, समीपता होती है, प्राप्ति होती है। तो जितना जितना हमारा बाबा से संबंध जुड़ता गया, स्नेह बढ़ता गया। और जितना स्नेह से हमने सेवा की, स्नेह से योग किया, स्नेह से मुरली सुनी, उससे हमने देखा हमारी जीवन में बहुत प्राप्ति होने लगी। जब प्राप्ति होने लगी इस तरफ, तो दुनिया की तरफ तो बुद्धि ऑटोमेटिकली हट गई। यानी इस पुरानी दुनिया में ये जितने वैभव है, पदार्थ है, जो कुछ भी है, ये ऐसे फीके फीके लगने लगे। और ऐसे लगा बाबा मिला तो मुझे तो बहुत कुछ मिल गया, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए। ऐसे उन सभी चीजों का मुझे लाइफ में अनुभव होने लगा।
पहले तो शांति के लिए मांगते थे, हे भगवान शांति दो, शक्ति दो। लेकिन उसकी जब अनुभूति होने लगी तो फिर निश्चय और प्यार बढ़ता चला गया, और उसके दी गई। और चलते चलते फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि बच्ची अब तुमको जीवन में अभी ये सेवा में ही लगे रहना है। तो धीरे धीरे फिर तो पहले बनाया गृहस्थी से ट्रस्टी, फिर बाबा ने कहा अपने जीवन को इसी में ही लगाना है। तो पहले हमारे को जीवन को समर्पण करना पड़ेगा। समर्पण भी कहाँ होता है? समर्पण ऐसे नहीं आजकल जैसे सब कन्याओं का समर्पण होता है, वैसे नहीं, मन बुद्धि से समर्पण। शुरू शुरू में जब हम बाबा के ज्ञान में आए तो ऐसे नहीं कोई समर्पण के लिए कोई हमको लिखत होती थी, कोई उसके लिए फंक्शन करने, कुछ भी नहीं। बस बाबा मेरा, मैं बाबा की, ऐसे एक शब्द से ही हमारा समर्पण हो गया। और मुझे तो ये भी नहीं याद है कि हुआ कैसे। मेरे से कोई लोग पूछते हैं तुम्हारा कैसे समर्पण हुआ, मैंने कहा ये भी मुझे नहीं याद है कब हुआ और कैसे हुआ, लेकिन बस मैं बाबा की और बाबा मेरा, इस शब्द ने मेरे बुद्धि को और मन को सरेंडर कर दिया। और उसके बाद पूरा सभी हम हमारी हमारी जीवन में जो हमारे भी रिश्तेदार थे, काफी फैमिली मेंबर्स जो थे इस ज्ञान में आए। देखा उन्होंने इनकी जीवन कितनी अच्छी है, ये कैसे सब कुछ करते हुए, क्योंकि छोड़ा कुछ भी नहीं, निभाया सभी से, सभी के साथ रहना, सभी के साथ बोलना चालना, लेकिन सब कुछ करते हुए। लेकिन इस ज्ञान योग में जैसे हमारी जीवन का जो परिवर्तन देखा, उसने हमारे जितने भी साथी संबंधी जो पहले अगेंस्ट थे, पहले वो हमारी बुराई करते थे ब्रह्मा कुमार इसकी, वो कहने लगे नहीं जीवन बनाई तो आपने बनाई। नहीं तो शुरू शुरू में तो लौकिक संबंधियों ने भी काफी बंधन डाले। उन्होंने भी कहा कि इतनी छोटी सी आयु में तुमको क्या पड़ी है संन्यास करने की। तो इस प्रकार से अब जब उन्होंने लाइफ में देखा कि हमारी लाइफ और इनकी लाइफ में कितना अंतर है, तो वो भी इस तरफ आने लगे। और कम से कम मैं समझती हूँ कि हमारी फैमिली में से 40-50 के करीब मेंबर्स थे। तो उसमें सभी ज्ञान में आए धीरे धीरे, कहते हैं ना दीप से दीप जगता है, वही हिसाब हुआ। और इस प्रकार से सारा परिवार जब ज्ञान में आ गया तो कोई बंधन नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई अपोजिशन करने वाला नहीं, और सभी एक दूसरे साथ जब भी मिलते थे तो ज्ञान की हमारी बातें होती थी, सेवा की बातें होती थी, योग की बातें हो, तो लेन देन भी हमारा जो है ज्ञान रत्नों का हो गया। पहले जब आपस में मिलते थे तो लेन देन और होता है, और जब हम अलौकिक जीवन में आए, बाबा के बच्चे बने, तो हमने देखा ये सब कैसे चेंज आ गई। जिसको बाबा कहते हैं ना मैं तो जादूगर हूँ, तो सचमुच में जादूगर बाबा का मैंने जादू देखा। बाबा रोज कहता है मैं सौदागर भी हूँ, रत्नागर भी हूँ और जादूगर भी हूँ। पहले तो लोग कहते थे ब्रह्मा कुमारियां जादू करती है, अब जादू कौन सा है, जादू का मतलब चेंज। तो बाबा तो कहता है ना मैं जादूगर हूँ, तो तुमको क्या बनाता हूँ, तुमको मानुष से देवता बनाता हूँ। ऐसा कोई संसार का इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं है जो हमको ऐसा कहे या बनाए। और बाबा तो प्रैक्टिकली हमको बना रहा है। फिर धीरे धीरे हम प्रैक्टिकल जीवन में चलते रहे। और हमने कभी भी लाइफ में एक निर्णय लिया था कि बाबा की मुरली और बाबा का योग कभी मिस नहीं करना है। और मुझे आज दिन तक याद है, कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन मेरी मुरली मिस हो, जिस दिन मेरा योग मिस हो, क्योंकि मुरली हमारी जीवन की खुराक है। और मुरली भी क्लास में जाके सुनना, हम हमेशा क्लास में जाते थे, सबसे पहले जाके क्लास में टीचर के आने से पहले ही बैठते थे। ऐसे नहीं टीचर आ जाए फिर हम जाए, नहीं, शुरू से लेके हमारा ये नियम था, आदत बन गई थी कि टीचर के जाने से, टीचर पीछे आएगा पहले हम जाएंगे। और फिर धीरे धीरे करके वो हमारा नियम कहो, हमारी धारणा कहो, पक्की हो गई, जो आज दिन तक भी चलती है। चाहे कुछ भी हो जाए, रात को देरी से नींद आती है, देर हो जाए, कुछ भी हो जाए,
लेकिन बाबा की मुरली को मिस नहीं करना, क्योंकि मुरली हमारी खुराक है। जैसे शारीरिक रूप से आप खाना नहीं खाएंगे तो कमजोरी आएगी ना, ऐसे अगर आप मुरली नहीं सुनेंगे तो आत्मा में कमजोरी आएगी। जब कमजोरी आती है तो माया वार करती है। कमजोर व्यक्ति को क्या कहते हैं, भाई तुम खुराक खाओ, अच्छी खुराक खाओ, तुम्हारी कमजोरी ठीक हो जाएगी। तो बाबा की मुरली एकदम से ताकत देती है, खुशी देती है, रिफ्रेश करती है। तो इसका अनुभव भी जीवन में बहुत हुआ और आज दिन तक भी है। चाहे मैं मुरली सुनाऊं चाहे मुरली सुनूं, अगर मैं न भी सुनाऊं तो मैं क्लास में बैठ के जरूर मुरली सुनती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं तो टीचर हूँ, मैं क्यों मुरली सुनूं, नहीं। हमारी दादियां देखो, हमने देखा जानकी दादी थी, मनमोहिनी दादी थी, हमने देखा वो कैसे क्लास में एक स्टूडेंट बन के कैसे आके मुरली सुनती थी और सबसे आगे आगे वो बैठती थी। और मैंने देखा था दादी मनमोहिनी दीदी तो डायरी पेन और लेके बैठती थी, और हम सभी देख के देख दादी दादी ने डायरी लिख रही है, पॉइंट्स लिख रही है। तो ये ने अपने जीवन में अनुभव किया, वो भी हम अनुभव कर रहे हैं। तो कभी भी लाइफ में ये नहीं समझो कि चलो मुरली नहीं सुनी तो क्या हो गया, कल सुन लेंगे। नहीं, खाना नहीं खाया तो फिर क्या हो गया, उसे ऐसे कभी बोलता है कोई? अगर एक दिन भी खाना नहीं खाएंगे तो कमजोरी महसूस होगी, फिर सबको सुनाते फिरेंगे आज मैंने खाना नहीं खाया, आज मैंने खाना नहीं खाया। लेकिन मुरली नहीं सुनी तो कोई नहीं सुनाता कि मैंने मुरली नहीं सुनी, छिपाएंगे। बाबा कहते हैं अगर मुरली नहीं सुनी तो आत्मा में कमजोरी है। तो इस प्रकार से अगर हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा सदा शक्तिशाली बनी रहे, तो उसके लिए एक अमृत वेले का योग और दूसरा बाबा की मुरली, ये दो चीजें हमारे जीवन में जरूरी है। अगर ये आप करते रहो तो गारंटी है कि कभी भी हमारे सामने माया हमको गिरा नहीं सकती है, कभी भी हमारे जीवन में शक्ति की कमी नहीं हो सकती है। क्योंकि जीवन में जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो पुरुषार्थ में ऊंचाई नीचाई तो आती है ना, कभी खुशी आती है, कभी कोई पेपर आता है, कभी कोई बात होती है। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी हमारी मुरली जीवन का आधार है। और अमृत वेले का योग जो है उसके लिए मुझे दादी मनमोहिनी ने सुनाया था कि बच्ची अगर सवेरे अमृत वेला योग करेगी ना तो सारे दिन में कोई विघ्न आएगा ही नहीं, और अगर विघ्न आने वाला भी होगा वो भी टल जाएगा। तो दादी ने मेरे को, दादी ने ये इतना अच्छा पक्का कराया था, तो मैंने आज दिन तक भी मुझे ये पक्का है कि मैं अमृत वेला कुछ भी हो जाए मैं मिस नहीं करती हूँ। क्योंकि बाबा कहता है कि बच्चे अगर इन धारणाओं पर चलेंगे तभी तो जीवन में बल आएगा। तो इस प्रकार से जीवन में, और ये भी होता है कई भाई बहनों को ये लगता है घर में ही बैठ के मुरली सुन लेंगे, घर में ही बैठ के मुरली पढ़ लेंगे। लेकिन क्लास में सुनना और घर में पढ़ना, उसमें रात दिन का फर्क है। आप घर में मुरली पढ़ते हो बैठ के, या सुनते हो या टीवी में देखते हो, तो कोई आ गया, किसी ने घंटी बजा दी, किसी ने आवाज लगा दी, तो वो डिसिप्लिन नहीं रहता है, एकाग्रता भी नहीं रहती है। लेकिन जब हम क्लास में 1 घंटा बैठते हैं तो उसमें एकाग्रता भी अच्छी रहती है, और सुनने से जो हमको आनंद आता है, जो हमको मजा आता है, वो पढ़ने में नहीं। पढ़ने में तो आप 15 मिनट में मुरली पढ़ लो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मुरली पढ़नी नहीं है, मुझे तो समझनी है ना, धारण करनी है ना। अगर मुरली को पढ़ लिया, वो तो जैसे लोग गीता का पाठ कर लेते हैं ऐसे हम भी मुरली पढ़ लेते हैं। कई भाई बहन कहते हैं हाँ बहन जी मैंने पढ़ ली मुरली, लेकिन पाया क्या? सुना तो अच्छा सुनाओ, एक पॉइंट तो सुनाओ, एक भी पॉइंट उसको याद नहीं होगी। इसका मतलब है कि हमको जो बाबा ने ये क्लास की आदत डाली है। तो जैसे कई लोग फिर क्या कहते हैं, बहन जी टाइम नहीं होता। आप बताइए कि जब संसार के इतने आप काम करते हो, उसके लिए आपके पास टाइम है, कैसे टाइम निकालते हो? लेकिन अगर हमारा शिव बाबा से प्यार है और अपनी पढ़ाई से प्यार है,
तो क्या हम टाइम निकाल नहीं सकते हैं? बाबा कहता है कुछ भी हो जाए, जिस चीज की लगन होती है उसके लिए इंसान अपना टाइम निकालता है। लेकिन हमारी लगन की कमी होने के कारण हम ये बहानेबाजी करते हैं, और बहानेबाजी करते करते एक दिन ऐसा आता है जो क्लास की छुट्टी हो जाती है। और माया सबसे पहले क्या करती है? माया सबसे पहले माया आपको क्लास की छुट्टी कराएगी, और कुछ नहीं होगा, और कोई माया नहीं आएगी। एक दिन नहीं गए, दूसरे दिन नहीं गए, ऐसे करते करते आलस्य में आ गए, अलबेले हो गए। फिर धीरे धीरे कहते हैं चलो बहन जी मैं घर में ही सुन लेती हूँ, घर में ही पढ़ लेती हूँ। और आजकल का जो समय चल रहा है, आप देखिए अभी सब स्टूडेंट ऑनलाइन मुरली सुनते हैं। अब अपने घर में बैठ के सभी सुन रहे हैं, टीचर तो नहीं देख रहा है कि क्या सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। क्या पता मुरली सुन रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं। कहीं ऐसे भी लोग होते हैं, अपना काम काज भी कर रहे होते हैं और इधर से मुरली सुन रहे हैं। अब बताओ क्या ऐसे पढ़ाई होती है? इतनी ऊंची पढ़ाई, इतना हमारा ऊंचे से ऊंचा बाबा हमको मुरली पढ़ाता है, मुरली सुनाता है, और हम अपने उसी में लगे रहते हैं। तो क्या टेंशन रहेगा, क्या मेरे बुद्धि में जाएगा? तो न ही एकाग्रता रहेगी, न होगी धारणा। तो इस प्रकार से अभी ऑनलाइन की तो बात चलो एक मजबूरी है, क्योंकि समय ऐसा आ गया है तो हम लोगों को सुनना ही पड़ता है, सुनाना भी पड़ता है। लेकिन फिर भी हमको अपना उसी समय पर, जितना समय हम क्लास में बैठ के मुरली सुनते हैं, ऐसे हम घर में भी बैठ के मुरली सुनेंगे, तब हमारे में वो धारणा होगी, हमारी एकाग्रता भी होगी और डिसिप्लिन रहेगा। नहीं तो फिर जैसे चलो काम चलाऊ वाली बात होती है कि सुन तो ली ना। तो इसके लिए जो कई बच्चों को आलिस्य और अलबेलापन आता है, जहां आलिस्य और अलबेलापन आया वहां बहानेबाजी बड़ी शुरू हो जाती है। ये काम था ना, वो फलाना आ गया, फलाना फोन हो गया, फलानी जगह जाना पड़ गया। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि अलबेले जो बाबा के बच्चे होते हैं उनके बहानेबाजी बहुत होती है। अब बहाने करते रहेंगे, भगवान कहता है मेरे सामने बहाने करते हैं, सच है या झूठ है बाबा जानते हैं। इसीलिए हमारे इस ज्ञान मार्ग में सच्चाई और सफाई ये भी बहुत जरूरी है। अगर हम सच्चे बाबा के बच्चे हैं, सच्चे योगी हैं, सच्ची धारणा करने वाले हैं, तो कहते हैं सच तबीठो नच, सच्ची दिल पर साहब राजी। अगर हमारी सच्चाई है तो एक तो हमारी विजय होगी, दूसरा सच्चाई है तो बाबा भी राजी। हम अपने से भी खुद राजी होते हैं। अब आप अपने तरफ से देख लो कि जब हम अच्छी तरह से खुद पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो हमको अपने से भी संतुष्टि नहीं होती है। लेकिन अगर हम अच्छी तरह से योग ज्ञान में चलते हैं तो हम आत्मा खुद ब खुद संतुष्ट रहती है। मैंने देखा है, अनुभव किया है कि जब हमारा योग अच्छा नहीं लगता है तो खुद को ही संतुष्टि नहीं होती है। लगता है कि नहीं, आज बाबा से जो मेरा योग था वो सही नहीं था, यथार्थ नहीं था, इसलिए वो प्राप्ति की अनुभूति नहीं है। जब आपको मिला ही कुछ नहीं तो फिर आप संतुष्ट कैसे रहेंगे? अगर हम खुद ही संतुष्ट नहीं है तो दूसरों को संतुष्ट करने का तो सवाल ही नहीं है। तो इसके लिए क्लास के अंदर ये भी जरूरी है। और प्रैक्टिकली जीवन में जो हमारी नियमित टीचर है, जो हमको पढ़ाती है, उसके लिए रिगार्ड भी होना चाहिए, प्यार भी होना चाहिए, और उनकी जो बात है उसको हमको फॉलो भी करना चाहिए। समझो हमारे आजकल ऑनलाइन पर हम कुछ सूचना सुनाते हैं, कई स्टूडेंट वो भी सुनते ही नहीं है। भाई वो सुनेंगे ही नहीं, कहेंगे बहन जी मैंने मुरली तो सुन ली लेकिन आपने क्या बोला वो मैंने सुना ही नहीं। जब सुना ही नहीं तो करेंगे कैसे? तो इसके लिए हमको इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे तुम कौन हो। हमारे तीन संबंध बाबा के साथ मुख्य है। हम बाबा के बच्चे भी हैं, हम स्टूडेंट भी हैं, और हम फॉलोअर्स भी हैं। बाबा हमारा बाप, टीचर और सतगुरु है। बाप के नाते बाबा से हमको वर्षा मिलता है, प्यार मिलता है, और टीचर के नाते से रोज पढ़ाई मिलती है।
और सतगुरु के नाते से हमको रोज श्रीमत मिलती है, जिस श्रीमत पे चलने से हम श्रेष्ठ बनते हैं। जब हमारा लक्ष्य है पढ़ाई के अंदर कि मुझे क्या बनना है, कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनना है। जब लक्ष्मी नारायण बनना है तो श्रेष्ठ मत पे तो चलना पड़ेगा ना। जितना हम श्रीमत पे चलेंगे उतना हम श्रेष्ठ बनते जाएंगे, मनसा वाचा कर्मणा से। तो इसीलिए कम से कम 3 संबंध अपने पक्के रखो, रोज इन तीनों संबंधों को रिवाइज करो, उन संबंधों में जाना चाहिए, उसका अनुभव करना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई याद होगी तो पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट भी तो याद होगा ना, किस लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। जब अपना लक्ष्य या बुद्धि में याद होता है तो लक्षण भी आएंगे। जो लक्ष्य ही को भूल जाएगा तो लक्षण क्या आएंगे। तो अभी हमको देवता बनना है, इस समय हम ब्राह्मण हैं। अब हमारे संस्कार ब्राह्मणों वाले होने चाहिए और देवताओं वाले संस्कार अपने में धारण करने चाहिए। आप समझते हैं कि ब्राह्मणों के संस्कार अभी तक भी कईयों में अभी भी वो पुराने संस्कार आ जाते हैं, पुराने संस्कारों का वार होता है। मैं तो ये समझती हूँ कि अब हमारे अंदर देवता वाले संस्कार होने चाहिए। देवता का मतलब देने वाला। बाबा कहता है देने के संस्कार होने चाहिए, लेने के संस्कार नहीं। और देवता का मतलब जिसमें दिव्य गुणों की धारणा है। दिव्य गुणों की धारणा से ही हम देवता बन सकते हैं। तो इसीलिए सिर्फ ज्ञान नहीं सुनना है, परंतु ज्ञान सुनने के साथ साथ दैवी गुणों की धारणा का भी हमको बहुत धारणा का अनुभव होना चाहिए। धारणा पक्की प्रैक्टिकली जीवन में होगी। अगर कोई ज्ञानी है और गुणवान नहीं है तो वो किसी को पसंद नहीं है। ज्ञान तो बहुत है लोगों में, वर्णन करना, भाषण करना, इसकी तो कोई कमी नहीं, परंतु ज्ञानी के साथ साथ गुणवान भी बनना है और शक्तिवान भी बनना है। इसको हमको ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारी जीवन के अंदर विजय भी होगी और हम आगे भी बढ़ेंगे। फायदा लिया होगा हम समझते हैं, और इसको अपने साथ रखिएगा तो बहुत फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते रहेंगे।